हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ये जो आपका पाठ है, जिन पाठ का नाम है गजानन मानव मुक्ति बोध, उनके राइटर हैं। और आपके पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक। ठीक है, आपको पता होगा कि यह जो है वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो का यह पार्ट 2 देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो का पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपका पार्ट 2 बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्लियर? तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, और देख लें तो कोई बातें नहीं। क्लियर? देखिए, आज जो है हम लोग काव्य खंड का 9वां लेसन पढ़ रहे हैं, और यह क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह जो है वीडियो का पार्ट 2 है। ध्यान सुनेगा, यह जो है आपका वीडियो का पार्ट 2 है। क्लियर? क्योंकि मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और मैं आपको बताया भी था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं। देखिए, ये जो आपका ये है ना, जन जन का चेहरा एक, जिनके राइटर हैं गजानन मानव मुक्ति बोध, बहुत लंबा चैप्टर है। क्लियर? तो हमने 2 पार्ट में पढ़ दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आज जो है हम लोग वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे, और पूरी एकदम आसान भाषा में। देखिए कैसे कह रहा है कि विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर कह रहा है विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है। ठीक है, विराट मतलब बहुत बड़ा। विराट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। क्लियर? और प्रकाश तो समझ में करते होंगे, प्रकाश से क्रांति की ज्वाला है। ठीक है, प्रकाश जो एक ही होता है, क्या प्रकाश उगता है? जो दूधों का प्रकाश उगता है, सूर्य भगवान एक ही होने उगते हैं। तो वही कह रहे हैं विराट का प्रकाश एक ही होता है, क्रांति की ज्वाला एक। क्रांति करने के लिए जो हम लोग के अंदर जो ज्वाला उठती है, वही क्या होती है? एक ही होती है। सबके अंदर खीस अलग अलग प्रकार का होता है, क्या सब खीस एक ही होता है ना? गुस्सा एक ही होता है। तो वही कह रहा है विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिएगा, कह रहे हैं धड़कते बच्चों में है सत्य का उजाला एक। ठीक है, कह रहे हैं विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते पक्षों में है सत्य का उजाला एक। ठीक है, इसका अर्थ समझिए क्या होता है। कह रहे हैं कि धड़कते बच्चों में है, हम लोग के बच में जो धड़क रहे हैं, जो धड़कन जो धड़क रहा है, सत्य का उजाला एक। हम लोग के जो बच हैं, जिसको हम बच गुहा बायोलॉजी में बोलते हैं, ये जो हम लोग का बच में जो धड़क रहा है धड़कन, वो सत्य के लिए ही। हर इंसान के अंदर सत्य बोलने की होनी चाहिए लालसा। क्लियर? लेकिन अब जो सत्य के लिए हमारे जो हृदय है, लेकिन अब कोई इंसान झूठ ही बोलता है, उसको क्या कहना है ना? वही जो आपकी पंक्ति कर रहे, क्या कर रहा है, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक। फिर सुनिएगा, देखिएगा इधर, कह रहा है लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिया में हिम्मत का सितारा एक। देखिएगा इधर आपका अर्थ क्या है, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार है। ठीक है, जब लाखों लाखों पैरों में चोट लगता है, जब लाखों लाखों पैरों में चोट लगता है, तो सभी लोगों की दर्द जो है एक ही समान होता है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग, हमको अगर पैर में चोट लगा तो दर्द हुआ, तो एक ही जैसा होगा, और आपको भी पैर में चोट लगेगा, दर्द होगा, तो एक ही जैसा होगा। क्लियर? तो वही कह रहा है लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिया में हिम्मत का सितारा है। क्लियर? और उस दर्द को जो हम लोग को सहने के लिए हिम्मत भी जो होती है, एक ही होती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, और आप तो यह खमदानिये पढ़ते आ रहे हैं, कहने का मतलब पार्ट 1 से पढ़ते आप आ रहे हैं कि चाहे आप जिस देश प्रांत पुर का हो, आप कौनो देश का हो, सभी लोगों का चेहरा क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडिया में खास करके बिहार के हैं, तो हम लोगों के फेस में क्या है? आंख है, कान है, नाक है। तो क्या पाकिस्तान वाला केस नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। तो वही कह रहा है चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, आप कहीं का भी हो, सभी लोगों का चेहरा क्या होता है? एक ही होता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान। ठीक है, चाहे आप एशिया के निवासी हैं, एशिया में आप निवास करते हैं, या फिर यूरोप में, या फिर अमेरिका में, कहीं भी निवास करते हैं, अगर कहीं भी आप निवास करते हैं, भौगोलिक स्थिति देखिए, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन के बावजूद, हम लोगों की जमीन जायदाद बंट जाने के बावजूद भी जो है, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, हम लोग जो हैं, हम लोग की जमीन जायदाद सब बढ़ जाने के बाद भी जो है,
अब कौनो कोना में चले जाइएगा, हिंदुस्तान के लोग जरूर, हिंदुस्तान के लोग रहते भी हैं और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के नाम जरूर जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जो है आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। वही कह रहा है सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। क्लियर? अब कह रहे हैं सभी और बहनें हैं और सभी और भाई है, चाहे एशिया को हो, यूरोप को हो, अमेरिका कहीं का हो, सभी हम लोग आपस में भाई हैं और बहनें हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है। देखिएगा, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, इसका अर्थ क्या हुआ? चाहे कौनो देश हो, कौनो देश हो, कौनो देश के लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सभी देशों को लोग जो हैं कृष्ण भगवान को अवश्य जानते हैं। वही कह रहे हैं सभी और कन्हैया ने गाय को चराई है। जिंदगी के मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। सुनेगा इसका अर्थ क्या है, सो देखिएगा। कह रहे हैं जिंदगी के मस्ती में, ठीक है, हम लोग की जिंदगी में जो मस्ती आती है, जो खुशियां आती है, हम लोग के उसी तरह से फील होता है जिस तरह से दूसरों को भी फील होता है खुशी। क्लियर? और कह रहे हैं बंसी की धुन सभी और एक। ठीक है, बंसी मतलब मछली मारे वाला बंसी आप नहीं समझिएगा, ठीक ना? मछली मारे वाला बंसी ना, जो कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते हैं नु, ओकरे के बंसी कहल जाला। ठीक, तो देखिएगा इधर बंसी की धुन सभी और एक। जैसे कृष्ण भगवान अगर यहाँ पर बंसी बजाएंगे तो क्या दूसरा इनकी आवाज निकलेगा, और पाकिस्तान में जाकर बजाएंगे तो क्या दूसरा इनकी आवाज निकलेगा? नहीं ना। तो वही कह रहे हैं जिंदगी की मस्ती की आकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। क्लियर? आगे देखिएगा, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। ठीक है, दानव, दानव मतलब क्या हो गया? राक्षस। दानव मतलब क्या हो गया? राक्षस। क्लियर? अब दुरात्मा मतलब क्या हो गया? भूत पिचास। समझते हैं ना? हाँ, तो दानव दुरात्मा राक्षस भूत एक, सब एक के हो गया है। राक्षस के भूत में कोई अंतर नहीं है, सब जो है आदमी को जान मार देता है। मानव की आत्मा एक, और हम लोगों की आत्मा जो क्या है? एक ही है। शोषक और खूनी, शोषक मतलब जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है ओकरा के शोषक कहल जाला। क्लियर? शोषक और खूनी, और जो खून करते हैं, आदमी के जान मारते हैं, जिसे लोग निर्दयी बोलते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं, तो सब क्या है? एक है। चोर भी क्या है? एक है। क्लियर? आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ है, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक। ठीक है, चाहे कौनो लोग हो, कौनो लोगों के ऊपर जो है, कौनो लोगों के पास कुछ ऐसे आदमी जरूर होते हैं जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ठीक है, एगो न एगो ऐसा लोग जरूर हो जाते हैं जो गरीबों के ऊपर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध है। ठीक है, चाहे दुनिया के हिस्सों में, चाहे कौनो कोना में चल जाइए, दुनिया के कौनो कोना में चल जाइए, जन जन का युद्ध है। ठीक है, कौनो कोना में चल जाइए ना, सभी लोग सभी जगह जो है युद्ध हो। युद्ध का मतलब ये नहीं कि, युद्ध का मतलब ये नहीं कि तलवार और भाला से लड़े। ठीक है, युद्ध का मतलब हम लोगों के माइंड में टेंशन है और टेंशन के लेकर जो है किसी से लड़ गए तो वह भी तो युद्ध हुआ ना। और सब घरों में जो है लड़ाई होता ही। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहे हैं मस्तक की महिमा व अंदर की आत्मा। देखिएगा, देखिए इधर मस्तक की महिमा देखिए मार्कर पर गिर गया। देखिए इधर मस्तिष्क की महिमा व अंदर की आत्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध है। ठीक है, मस्तक की महिमा का क्या अर्थ हुआ? देखिए, मस्तक की महिमा व अंदर की उष्मा। ठीक है, हम ब्रेन यानी दिमाग में जो हम सोचते हैं, दिमाग में जो हम सोचते हैं, और अंदर से जो उष्मा उत्पन्न होती है, या अंदर से जो जोश उत्पन्न होती है, उठती है ज्वाला, ज्वाला अति क्रोध है। ठीक है, और ये दोनों जब उत्पन्न होती है तो हम लोग क्या आती है? गुस्सा आती है, खीस आती है। क्लियर? आगे देखिएगा, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष है। ठीक है, संग्राम मतलब ना कोनो को संग्राम मतलब ऐलान कर था। संग्राम पवन सिंह की आप मूवी देखे होंगे। ठीक है, वही संग्राम मतलब ऐलान, जैसे ना कोई कहता है कि हम अगर यूपीएससी क्लियर कर देंगे तो हाई क्लियर कर देंगे, तो हाउ क्लियर कर देंगे, वही संग्राम करता है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, जीवन संतोष एक। आय कह रहा है क्रांति का निर्माण का, विजय का सेहरा एक। ठीक है, क्रांति का निर्माण, चाहे आप क्रांति करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आप निर्माण करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, वो सब क्या है? एक है। आप भी करिएगा वही भाव से और दूसरे भी करेंगे वही भाव से। क्लियर? अब देखिएगा, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, चाहे अब कोनो देश का हो, सभी लोगों की चेहरा क्या होती है? एक होती है। क्लियर? इस प्रकार से आपका जो है यह 9वां लेसन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो देखें, इसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।